हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपनी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो काफ़ी सारी जो क्वेश्चन क्यूरीज और कमेंट्स आ रहे हैं कि 11th क्लास की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कब होगी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो 9th क्लास की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट थे वो सिर्फ 50 सीटें थी। तो उसके रिगार्डिंग जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और लेटर भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। 9th क्लास के लिए जो जारी किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 सीटें हैं और यहाँ पर 35 ओपन कैटेगरी, 5 फिजिकल डिसेबल्ड और 10 वुमेन हाउस होल्ड के लिए जो परीक्षा करवाई गई थी उसके लिए ये सीटें जो थी वो राखवी थी। तो यहाँ पर सीटें कंप्लीट फिल ना होने के कारण जो वेटिंग लिस्ट में अगले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो अपलोड की जाती है, और वेटिंग लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम है वो मेटोरी स्कूल तलवाड़ा में रिपोर्ट करेंगे। मेटोरी स्कूल की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो पहले जो मेट सूची जारी की गई थी उसमें कोई अगर गैर हाजिर रह गया है तो वो भी एडमिशन के लिए आ सकता है। तो मेट लिस्ट केवल 7 विद्यार्थियों को ही दाखिला दिया जाएगा, क्योंकि 7 सीटें रह गई हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी गैर हाजिर रहता है तो उस मेट लिस्ट में अगले स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो इसके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो मेरिट लिस्ट में बताए गए हैं। 51 सीरियल नंबर से लेकर 65 सीरियल नंबर तक जो स्टूडेंट्स के नाम है वो दिए गए हैं। तो वहाँ पर उनके जो मार्क्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 64% तक जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं वेटिंग लिस्ट में। तो अभी हम बात करेंगे कि जो 11th क्लास की मेरिट लिस्ट, वेटिंग मेरिट लिस्ट कब आएगी और कैसी आएगी। तो 11th क्लास की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी अब आने वाली है, क्योंकि जो सीटें बची हैं, पहले इसके बारे में आपको बता दूं कि जो गर्ल्स की काउंसलिंग हुई थी तो लास्ट काउंसलिंग में जो सीटें बची हैं वो लगभग 200 जो सीटें हैं वो बची हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो टोटल स्टूडेंट जो पिछली काउंसलिंग में बुलाए गए थे वो 2666 जो स्टूडेंट हैं वो बुलाए गए थे। अभी आप अंदाज़ा लगा के चल सकते हैं कि 200 स्टूडेंट जो हैं वो और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 2866 स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं वेटिंग लिस्ट में जो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3000 के करीब 3000 मेरिट तक जो काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब इस काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको भी इसी तरह से वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा, जो जैसे 9th क्लास की है तो इसी तरह सभी लिस्ट आएगी, और उसमें सभी स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में जो बुलाए जाएंगे उनको चांस दिया जाएगा कि वो मेरिट स्कूल में काउंसलिंग के लिए आएँ। उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो बताया जाएगा। अभी मैं बात करूं जो अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए भी लगभग जो 90 सीटें हैं वो अभी वैकेंट है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 100 सीटें हैं। तो जो स्टूडेंट्स बुलाए गए थे, लास्ट जो स्टूडेंट था वो 1752 स्टूडेंट था, तो उसमें आप 100 ऐड कर सकते हैं। तो 1852 स्टूडेंट जो हैं वो, तो लगभग कह सकते हैं हम 1900 तक मेरिट वाले जो स्टूडेंट को काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो काउंसलिंग है ये कब होगी और कैसी होगी। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। वेटिंग लिस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगी आपको। तो वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार होगी, या जो वेटिंग लिस्ट की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, किसी कारण काउंसलिंग में नहीं जा पाए, एब्सेंट रह गए थे, उनको भी बुलाया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट किसी ने कैटेगरी के कारण उसकी एडमिशन नहीं हुई है और अगर वो SCERT ऑफिस से जाके अपनी कैटेगरी को चेंज करवा लेते हैं तो उनको भी काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने डिनाई कर दिया था वो भी काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाए जा सकते हैं। तो इस तरह वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट रह चुके हैं उन सभी को नेक्स्ट काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 9th के लिए जो लेटर है वो जारी किया गया है, इसी तरह 11th के लिए भी एक लेटर जारी किया जाएगा। तो जिसमें बताया जाएगा कि सीटें ना फिल होने के कारण जो वेटिंग लिस्ट वाले अगले उम्मीदवार हैं उनको बुलाया जा रहा है वेटिंग लिस्ट में। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक अलग से एक पब्लिक नोटिस या जो शेड्यूल है वो आएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरिटोरियस स्कूल में जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है बट एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो सीटें भी वैकेंट सीटों में गिनी जाएगी और उसका भी काउंसलिंग में जो सीटें हैं वो जोड़ी जाएंगी। अब जो काउंसलिंग जिनकी हो चुकी है वो एडमिशन लेने क्यों नहीं जाएंगे, कुछ स्टूडेंट को
जो स्टेशन है वो दूर पड़ेगा, दूर स्टेशन होने के कारण वो नहीं जाएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं लगेगी, या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो स्टूडेंट है वो और काउंसलिंग तो हो चुकी है बट एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स के जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, इसके कारण भी कुछ स्टूडेंट जो है वो नॉट एलिजिबल हो सकते हैं, इसलिए वो सीटें भी वैकेंट सीट्स में ऐड हो सकती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर जो भी वैकेंट सीट हैं वो अब नेक्स्ट जो डिटेल्स आएंगी, नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ये सारी जो बातें हैं वो क्लियर होंगी। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी, तो इसलिए आप सभी वेट कीजिए। तो इतनी सीटों के अलावा जो स्टूडेंट्स के मेरिट नंबर दूर हैं तो उनको मेरा सजेशन यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी और स्कूल में एडमिशन जरूर ले लें। बाकी जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसके बारे में हम आपको जो सारी जानकारी है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन या क्यूरीज या कमेंट जो है वो इसी तरह से आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में वेटिंग की जो काउंसलिंग है वो कब होगी, या वेटिंग लिस्ट के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगा, आपके साथ मिलूँगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।